क्या आपने एक महंगी हाइड्रेशन ड्रिंक के बारे में सुना है जिसे बहुत सारे पीआर और मार्केटिंग के बाद लॉन्च किया गया है और वो सिर्फ ओवर प्राइस नहीं लगती है कंज्यूमर को बल्कि एक गिमिकी प्रोडक्ट भी लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं प्राइम की। देसी प्राइम, फोकस एनर्जी। तो फोकस को लॉन्च किया है मल्हान ब्रदर्स ने। निश्चय मल्हान या फिर ट्रिगर्ड इंसान और अभिषेक मल्हान या फिर फुकरा इंसान। तो फोकस बहुत सारे एलिगेशंस के बीच में रहा है, बट ये सारे एलिगेशन सेंटर्ड है एक ही पॉइंट पे कि फोकस एक डायरेक्ट कॉपी है प्राइम ब्रांड की। चाहे उसकी बॉटल हो, चाहे उसकी पैकेजिंग हो, चाहे उसकी मार्केटिंग हो, चाहे उसका नाम हो, चाहे उसके स्लोगन्स हो, हर चीज लोगों को कहना है कि कहीं ना कहीं वो प्राइम से इंस्पायर्ड है। और जब इतनी सारी चीजें इंस्पायर्ड होती हैं, वो भी इतने सिमिलर फैशन में, तो उसे कॉपी कहा जाता है। तो क्या फोकस एक्चुअली ड्रिंक प्राइम की एक कॉपी है या वो इंस्पायर्ड है? और एक्चुअली प्रोडक्ट है कैसा? वो कॉपी हो चाहे ना हो, उसकी मार्केटिंग, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी सेल्स किस तरीके से पैन आउट हो सकती है फ्यूचर में। आज हम लोग इस वीडियो में इन सारे मुद्दों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब हो जाते हैं थोड़ा सा सीरियस और शुरू करते हैं फोकस पे आज के कटाक्ष। तो सबसे पहले इस चीज पे ध्यान देते हैं कि फोकस एक कॉपीड प्रोडक्ट है या फिर एक इंस्पायर्ड प्रोडक्ट है प्राइम से, क्योंकि कहीं ना कहीं रिजेंबलेंस है। तो इन दोनों में से एक चीज तो पक्का ही है। तो आइए पहले देखते हैं कि कॉपी और इंस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो यार, इंस्पिरेशन बहुत सिंपल सी चीज है। मान लो मुझे एक रेस्टोरेंट का ब्रांड शुरू करना है और मुझे बर्गर किंग का ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि कस्टमर इज ऑलवेज किंग, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट खोलता हूं जिसमें मैं इंडियन खाना सर्व करता हूं। उसका खुद का एक एम्बियंस होता है, खुद की एक इंडिविजुअलिटी होती है, लेकिन मैं कस्टमर को हमेशा एक किंग की तरह ट्रीट करने के स्लोगन्स और वैसी मार्केटिंग करता हूं। तो वो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि मेरे खुद के ब्रांड की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। तो इसलिए ये जरूर कहा जा सकता है कि मैंने कस्टमर इज किंग वाली चीज बर्गर किंग से चुराई है, लेकिन अगर आप वो मुझसे छीन भी लो तो भी मेरे प्रोडक्ट की एक इंडिविजुअलिटी बचती है, जिसकी वजह से ये एक इंस्पिरेशन में आता है, ना कि कॉपीइंग में। लेकिन वहीं पे अगर मैं अपने रेस्टोरेंट का नाम बर्गर किंग से इंस्पायर होकर बर्गर क्वीन रख दूं, पैकेजिंग सेम कर दूं, सिर्फ बर्गर्स बेचना चालू कर दूं, एम्बियंस भी सिमिलर रखूं, हर चीज में आपको एक सिमिलर एक्सपीरियंस मिले जो आपको बर्गर किंग में मिलता था, तो ये एक डायरेक्ट कॉपी होगी। अब आ जाते हैं वापस फोकस और प्राइम पे, जब हमें कॉपिंग और इंस्पिरेशन का डिफरेंस पता चल चुका है। तो क्योंकि हम में से 99% लोगों ने प्राइम और फोकस दोनों को ही सोशल मीडिया से डिस्कवर किया था, तो पहले सोशल मीडिया पे चलते हैं। तो प्राइम के सोशल मीडिया का यूजर नेम है ड्रिंक प्राइम, जो कि ऑब्वियसली एक यंगर डेमोग्राफिक को अप्रोच करने के लिए रखी है। वो एक स्लोगन भी बन जाता है, यूजर नेम भी बन जाता है, बहुत सारे तरीके से। अब इसी का एक बहुत सिमिलर वर्जन है फोकस का, जिन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा है फोकस और अपना स्लोगन और अपना इंस्टाग्राम यूजर नेम और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स रखे हैं लेट्स फोकस, जो कि दोनों ही कहीं ना कहीं सेल्स पे रिफ्लेक्ट करते हैं और आपस में इंस्पायर्ड हो सकते हैं। अब ये तो एक बहुत ही वेग सिमिलैरिटी हो सकती है फिर भी, और प्योरली कोइंसिडेंटल हो सकती है। बट आगे चलते हैं। बॉटल, आप प्राइम की बॉटल देखो और फोकस की बॉटल देखो, कोई डिफरेंस दिख रहा है? अच्छा ठीक है, हो सकता है ये भी कोइंसिडेंस हो। तो फिर लोगोस देखते हैं। तो प्राइम के लोगो और फोकस के लोगो दोनों के ही फॉन्ट्स भी सेम है। अच्छा ठीक है, ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तो चलते हैं पैकेजिंग पे। तो प्राइम अपने फ्लेवर्स के हिसाब से कलर स्पेसिफिक पैकेजिंग करता है। अगर रेड है तो रेड, अगर ग्रीन है तो ग्रीन, अगर येलो है तो येलो। एक और सिमिलैरिटी, अच्छा ठीक है, ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है। तो मार्केटिंग पे चलते हैं। प्राइम ज्यादातर रिलाई करता है अपने दो फाउंडर्स की मार्केटिंग पे, लोगन पॉल और केएसआई, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू है, ये अपनी ऑडियंसेस अट्रैक्ट कर सकते हैं। प्राइम कॉलेजेस में इवेंट्स करवाता है, अपनी बॉटल्स के डमीज लगवाता है जिसपे बड़ा बड़ा फोकस लिखा हो, अपने फाउंडर्स की लार्जर देन लाइफ और कूल और ट्रेंडी इमेज बनाता है और फिर उसे यूज करता है कि फोकस पे ज्यादा सेल्स आए। वहीं चलते हैं दूसरे ब्रांड पे। ओ, मैं तो ऑलरेडी फोकस बोलना स्टार्ट कर चुका हूं। ये दोनों इतने सिमिलर है कि कंफ्यूज ही हो जाता हूं। तो अब इतनी सारी सिमिलैरिटीज के बाद ये कॉपी है या इंस्पिरेशन है, ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बट मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी मैंने इंग्रेडिएंट्स की तो बात भी नहीं की है। उसमें प्राइम और फोकस कितने ज्यादा सिमिलर है, वो चीज तो एक अलग वीडियो बन सकता है उस पर। बट अगर आपको लगता है कि फोकस एक कॉपी है प्राइम की, तो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि कॉपीइंग इज नॉट ऑलवेज बैड, क्योंकि एज अ स्टार्टअप अगर आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका R&D में काफी ज्यादा पैसा बच जाता है। तो इसमें कुछ बहुत बुरा भी नहीं अगर ये कॉपीड भी है। और इनफैक्ट मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूं, अगर आप मार्वल कॉमिक्स को फॉलो करते हो तो उनका एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर डेडपूल कॉपीड है एक्चुअली डीसी के एक दूसरे कैरेक्टर से, जिसका नाम था डेथ स्ट्रोक। डीसी को ट्रोल करने के लिए मार्वल ने ये कैरेक्टर बनाया था, बट इसे इतना अच्छे से पुल ऑफ किया कि ये डीसी के ओरिजिनल कैरेक्टर से भी ज्यादा फेमस हो गया। तो अगर कॉपीड भी है तो भी इतनी बड़ी बात नहीं है।
एज लॉन्ग एज आप सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, इन सारी चीजों में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो आइए उन पे एक नजर डाल लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यार, देखो ये वाई इज इट 150 रुपीज, मुझे ऐसा लगता है बहुत सही कॉस्ट है। क्यों है? क्योंकि भाई इसके अंदर 22% कोकोनट वाटर है, 22% कोकोनट वाटर। इसके अंदर नो एडेड शुगर्स है, इसके अंदर विटामिन D3 और B6, B12। मतलब मैं इसका अगर न्यूट्रिशनल चार्ट ही तुम्हारे को पढ़ाने जाऊंगा ना, तुम कहोगे कि भाई क्या क्या है ये। भाई इट इज अ वेरी गुड ड्रिंक एंड इट प्रमोट्स गुड हेल्थ। अब अगर आप इंडिया में किसी 6th ग्रेड के बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएगा कि इंडिया कितनी ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। मैं खुद का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं पेप्सी लेने गया, मैं दुकानदार के पास गया, मैंने बोला भैया 20 वाली पेप्सी है क्या? उसने बोला नहीं, कोक है। अब मुझे ये बात पता है कि 20 रुपए की पेप्सी 400 ml आती है वर्सेस 20 रुपए की कोक 250 ml आती है। तो मुझे क्योंकि वो 150 ml का लॉस दिख रहा था तो मैं घूम के वापस अपनी बाइक पे जाने लगा। तब तक उसने मुझे बोला कि भैया कोक भी अब बड़ी हो गई है, 400 ml की हो गई है। तो मैं गया और मैंने तुरंत कोक खरीदी क्योंकि मुझे कोला पीना था, ना कि मेरी कोई स्पेसिफिक लॉयल्टी उस पॉइंट पे जुड़ी थी पेप्सी या फिर कोक किसी से भी। इसके अलावा एक बहुत ही जनरल एग्जांपल है जो अपने आसपास आपने कई बार देखा होगा, चाहे आप सेकंड एसी में बैठे हो, चाहे आप जनरल बोगी में बैठे हो, किसी भी लंबे सफर में ट्रेन में, कि अगर कई बार पैसेंजर्स के पास पानी खत्म भी हो जाता है तो भी वो थोड़ी देर प्यासे रह लेते हैं, लेकिन बिस्लरी या किसी लोकल ब्रांड की पानी की बॉटल्स नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो 20 रुपए की होती हैं वर्सेस उन्हें पता होता है कि रेल नीर अभी थोड़ी देर में आ जाएगा जो कि 15 रुपए का होता है। लोग 5 रुपए बचाने के लिए 1-2 घंटे एक्स्ट्रा प्यासा भी रह लेते हैं, बिकॉज इंडिया एक प्राइस पे खेलने वाली मार्केट है। और ऐसी मार्केट पे फोकस का प्राइस क्या है? 150 रुपीज पर बॉटल। अब ये बात अलग है कि आप एक बॉटल अलग से खरीद ही नहीं सकते हो, आपको मिनिमम 3 बॉटल्स का सेट खरीदना होगा जो कि आपको कॉस्ट करेगा 450 रुपीज। इसके अलावा आपको शिपिंग कॉस्ट भी ऊपर से देनी हो सकती है क्योंकि ये लोग शुरू में चार्ज कर रहे थे, अब इन्होंने बंद कर दिया है। देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। अब आइए कंपटीशन पे नजर डालते हैं। प्राइम 300 रुपए की है, वाह प्राइम से तो सस्ती है। बट प्राइम के बारे में यार एक चीज समझो कि प्राइम इंडिया में नहीं बनती है, प्राइम बाहर बनती है जहां पे रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट ज्यादा है, पैकेजिंग की कॉस्ट ज्यादा है और लेबर बहुत ज्यादा है। उसके बाद वो यूएस से इंडिया इंपोर्ट होती है, उसके बाद वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट होती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लगते हैं। उसके बाद अगर आप उसे ई कॉमर्स या क्विक कॉमर्स से खरीद रहे हो तो उनका कमीशन अलग जाता है। इतने सारे पैसे काटने के बाद भी प्राइम 300 रुपए की है वर्सेस फोकस जो इंडिया में ही बन रही है वो 150 रुपए की है। ठीक है, प्राइम से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा कंपटीशन क्या कर रहा है। अगर आप गूगल पे हाइड्रेशन ड्रिंक लिखोगे तो गेटोरेड का नाम काफी ऊपर आता है और गेटोरेड की एक बोतल का कॉस्ट है 20 रुपए। ठीक है, हो सकता है इनका प्राइस का कंपटीशन ही इनमें ना हो। आइए देखते हैं बाकी कंपटीशन क्या कर रहा है। तो कैंपा जो कि अंबानीज का ब्रांड है, उनके बॉटल का कॉस्ट है जो कि गेटोरेड से दुगने वॉल्यूम में आता है, वो 30 रुपए में अपनी हाइड्रेशन ड्रिंक बेच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये भी कंपटीशन में ना आता हो। आइए देखते हैं विराट कोहली का ब्रांड क्या कर रहा है। ओशन बेवरेजेस नाम का ब्रांड जो कि विराट कोहली ओन करते हैं, उनकी हाइड्रेशन ड्रिंक्स आती है, एक बॉटल का कॉस्ट क्या है? 60 रुपए। तो जहां पे कंपटीशन 20 रुपए, 30 रुपए, 60 रुपए पे खेल रहा है, वहां पे फोकस 150 रुपए में खेल रहा है। अब देखो यार, कुछ देर के लिए उन बच्चों को छोड़ दो जिनको कूल और ट्रेंडी बनने के लिए अपने दोस्तों में ये ड्रिंक्स पीनी है, और उन लोगों के बारे में सोचो जिनको एक्चुअली पर्पस से ये ड्रिंक्स पीनी है, या फिर वो लोग जो कभी कभार रैंडमली एक बॉटल कंज्यूम कर लेंगे। उनके लिए ब्रांड वैल्यू थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, गेटोरेड मुझे दिखता है आईसीसी टूर्नामेंट स्पॉन्सर करते हुए। मैंने इनफैक्ट पहली बार हाइड्रेशन ड्रिंक वाले कॉन्सेप्ट को ही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 में जब हो रहा था तब गेटोरेड को एज अ स्पॉन्सर देख के डिस्कवर किया था। इसके अलावा कैंपा जो कि हमारे मोटा भाई का ही प्रोडक्ट है, उसके साथ सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट जोड़ा है, और क्योंकि वो रिलायंस का प्रोडक्ट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू ऑब्वियसली फोकस से ज्यादा है। और तीसरा है ओशन बेवरेजेस जो कि विराट कोहली ओन करते हैं। अब अगर मैं अपने हाथ में एक बॉटल पकड़ाऊं तो वो विराट कोहली की है या फुकरा इंसान की, इस चीज में मैं ज्यादा कूल भी कहां लगूंगा वो भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जो फोकस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे मुझे कैंपा, गेटोरेड और ओशन बेवरेजेस ये सारे ब्रांड्स शॉप्स पे मिल सकते हैं, ई कॉमर्स पे मिल सकते हैं, क्विक कॉमर्स पे मिल सकते हैं। वहीं पे मुझे फोकस कहां पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ उनकी वेबसाइट पे। तो अगर मुझे अभी कोई हाइड्रेशन ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं किसी शॉप पे चला जाऊं, ब्लिंकिट कर लूं और 5 से 10 मिनट में अपने पास एक हाइड्रेशन ड्रिंक मंगा लूं, उसे पी लूं और अपनी इच्छा पूरी कर लूं, या तो मैं फोकस की वेबसाइट पे जाऊं, वहां पे उनका प्रोडक्ट ऑर्डर करूं, 450 रुपए का प्रोडक्ट खरीदूं, जबकि मुझे एक ही बॉटल पीनी थी अभी, जो मेरा 20 से 60 रुपए के बीच में भी बहुत अच्छे से काम हो सकता था, और उसके बाद 4 से 5 वर्किंग डेज मिनिमम वेट करूं
कि मेरे पास उनके प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगे, शिपिंग चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं, जिसमें मैं कौन सा रास्ता चूज करूंगा अगर मैं एक डेली कंज्यूमर हूं हाइड्रेशन ड्रिंक्स का। फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि लोकल प्लेयर्स हर जगह मार्केट कैप्चर करके रखे हुए हैं। इवन कैंपा को भी मार्केट में आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि पेप्सी और कोका कोला जैसे बड़े ब्रांड्स इतने ज्यादा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कैप्चर करके रखे हैं। वहीं पे फोकस सिर्फ अपनी वेबसाइट पे मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है सेल्स उनकी लॉन्गर रन में बहुत ज्यादा अफेक्ट होंगी। लेकिन इतने के बाद भी मल्हान ब्रदर्स का कहना है कि सेल्स बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है, लोग हमें हेट दे रहे हैं बट नंबर्स कुछ और कह रहे हैं। और वो ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट है, थोड़ा गिमिकी लग रहा है लोगों को, थोड़ा क्यूरियोसिटी जनरेट कर रहा है, तो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। बट कितने लोग उसे दोबारा ऑर्डर करेंगे, रिपीट ऑर्डर वैल्यू क्या होगी, आपका कस्टमर बनेगा कैसे, वो चीज अभी देखने वाली होगी। कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना सिर्फ 10% काम होता है, एक्चुअली कस्टमर बनाना, कस्टमर एक्वायर करना, ये सबसे बड़े काम है। और उसके लिए अभी बहुत ही कम टाइम स्पैन बीता है। वो धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्या ये भुवन बाम के यूथियापा की तरह एक ब्रांड होगा जो डाई आउट कर जाएगा विद द हाइप, या फिर एक ब्रांड होगा जो कि लंबा चलेगा जैसे किंग का ब्लैंको अभी चल रहा है। अब यार देखो, मेरी कोई पर्सनल हेट नहीं है मल्हान ब्रदर्स से, ये तो हो गई कुछ नेगेटिव चीजें। इनकी एक चीज है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है इनका, जिसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, और वो है इनकी मार्केटिंग। तो वीडियो के शुरू के 2-3 मिनट दोबारा याद करो, जिसमें हमने ना कोई प्राइसिंग की बात की, ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, ना कंपटीशन की बात की। हमने सिर्फ एक चीज की, वो है प्राइम से कंपेयर करना फोकस को। वो इसलिए क्योंकि इनकी पैकेजिंग वगैरह इतनी ज्यादा सिमिलर है कि एक अनकैनी रिजेंबलेंस है फोकस का प्राइम के साथ। तो आप कंपेयर करोगे, और जब आप प्राइस वॉर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम से तो आधे दाम में बिक रही है फोकस, तो ऑब्वियसली आप प्रेफर करोगे कि फोकस ही ले लेता हूं। वहां पे मार्केटिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो मल्हान ब्रदर्स कर रहे हैं, वो अपने दोस्तों से मार्केटिंग करवा रहे हैं, उन्हें अपनी तीनों ड्रिंक्स टेस्ट करा रहे हैं, जिसमें कोई कह रहा है रेड वाली ड्रिंक ज्यादा अच्छी है, कोई कह रहा है येलो ड्रिंक ज्यादा अच्छी है, कोई कह रहा है ग्रीन वाली ड्रिंक ज्यादा अच्छी है। जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आप कंपटीशन से कंपीट कर ही नहीं रहे हो, आप अपने फ्लेवर्स से कंपीट कर रहे हो। जिसकी वजह से अगर कोई आरुष भोला वाली ऑडियंस है, जहां पे आरुष भोला को रेड बॉटल ज्यादा अच्छी लगी हो सकती है, वो सोचेगा कि रेड बॉटल ट्राई करनी है। वहीं पे हो सकता है मॉटल की ऑडियंस को ग्रीन बॉटल ज्यादा अच्छी लगे क्योंकि मॉटल ने कहा ग्रीन बॉटल ज्यादा अच्छी है। तो आप मार्केटिंग में एक छोटा सा इको चेंबर क्रिएट कर रहे हो, जहां पे आप अपने ब्रांड के बाहर बातें जाने ही नहीं दे रहे हो। आप एक ब्रांड से कंपीट कर रहे हो जिससे आपको पता है कि इंडियन मार्केट में तो आप सुपीरियर हो, तो आपने उसको एज अ कंपटीशन परसीव करवा के उसे साइड करवा दिया। उसके बाद आप पूरा कंपटीशन अपने ही फ्लेवर्स में कर रहे हो, ना कि दूसरे ब्रांड से, विच इज ग्रेट मार्केटिंग। एट द एंड ऑफ द डे इंडियन यूट्यूबर्स अपने ब्रांड्स लॉन्च करते रहते हैं, चाहे भुवन बाम ने पेपी लॉन्च किया हो, आशीष चंचलानी ने ओजी ब्यूटी लॉन्च किया हो, या मल्हान ब्रदर्स ने फोकस। बट एट द एंड देखना यह कि कौन सा ब्रांड ज्यादा चलता है, कौन सा ब्रांड लॉन्जेविटी में चलता है, रादर दैन एक कंटेंट क्रिएटर का ब्रांड होने की वजह से इनिशियल हाइप लेके आगे जाके डाई आउट कर जाना। ये चीज देखने वाली होगी। एंड पर्सनली मैं फुकरा इंसान को फॉलो करता हूं थोड़ा बहुत, ही इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, जो कि मुझे दूर से देख के लगता है। तो आई थिंक आगे जाके ये चेंजेस कर सकते हैं वो, अगर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह थोड़ी सॉर्ट कर दे तो पर्सनली मुझे लगता है कि फोकस की सेल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। यार देखो, ना मुझे मल्हान ब्रदर्स से कोई प्रॉब्लम है, ना फोकस से कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ मेरे पर्सनल ओपिनियन थे, मुझे कोई हेट नहीं है। इनफैक्ट मैं ये प्रोडक्ट्स खुद भी ऑर्डर कर चुका हूँ, डिलीवर हो ही रहे होंगे कुछ दिनों में। मैं रिव्यू भी देता हूँ इंस्टाग्राम पे, वहां पे फॉलो कर सकते हो आप लोग हमें @कटाक्ष पॉडकास्ट। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगी हो, आपके दूसरे ओपिनियंस हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। विद दिस साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट कटाक्ष गाइस।